बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी जो है वो अर्जेंटली आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत जो है वो सूबाई काबीना का 8वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ और उस इजलास के जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके तवस्सुत से जो है वो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जिसके अंदर जो सबसे पहले पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड जो है उसके चीफ़ एग्ज़ेक्टिव की तैनाती की मंजूरी दी गई है। उसके बाद जो रूडा है उसके लिए 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी नामज़दगी की मंजूरी दी गई है। उसके बाद पैमको और एक ईरानी कंपनी है, उनके बीच में 2021 से एक जो है वो इशू चल रहा था और उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत लंबे चौड़े हरजाने जो है वो भी पंजाब हुकूमत के ऊपर उसके केस फाइल किए हुए थे। तो उनके बीच में जो है वो सेटलमेंट की मंजूरी भी आज जो है वो सूबाई काबीना ने दी है। उसके बाद जो एक 12 रुकनी नई स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट की बनाई गई है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके लिए। उसके बाद पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए उसके चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है उनकी तैनाती की मंजूरी दी गई है। सरगोदा में जो है आज तक कोई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जो सुथरा पंजाब है उसकी उसकी जो है वो एक विंग के तहत सरगोदा के अंदर भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंडोमेंट फ़ंड कंपनी जो है उसकी मंजूरी दी गई है और कंपनीज़ एक्ट जो है 2017 का उसके तहत इसकी मंजूरी दी गई है। उसके बाद दौरान मुलाजमत जो वफ़ात पा जाने वाले SP पुलिस अफसरान होते हैं उनकी अहल खाना के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई है। पहले ये रिवायत थी कि जो पुलिस अफसरान बाहर से आते थे, पंजाब से बाहर से, उनको जो है वो पंजाब कैटर नहीं करता था, तो उसकी मंजूरी आज सूबाई काबीना ने दी है कि अगर वो पंजाब में सर्व कर रहे हैं, अगर वो पंजाब के अंदर जो है वो दौरान मुलाजमत उनकी जो है वो वफ़ात होती है तो उनके लिए माली मदद जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। उसके बाद पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसके लिए उनके डायरेक्टर जनरल की जो है असामी उसकी भी मंजूरी दी गई है और एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है उसके डायरेक्टर जनरल की असामी की मंजूरी दी गई है। और इसके ऊपर काबीना के आज इजलास में जो पूरी कैबिनेट है उसने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को खराज तहसीन पेश किया कि सिर्फ 3 महीने की एक कलील मुद्दत के अंदर जो पहले दिन उन्होंने इस अज़म का अयादा किया था कि आम और गरीब आदमी की जो महंगाई है वो उनका प्राइम इशू है और उनके तमाम इक़दामात की जो है वो रोशनी में मुझे ये बताते हुए अल्लाह के करम से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चावल जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो कम हो गया है। जो गैस सिलेंडर है, जो 3500 वाला गैस सिलेंडर था वो 2500 रुपये है। पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है, आटा सस्ता हो गया है, घी सस्ता हो गया है। रोटी कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस की है, रोटी 12 रुपये जो है वो कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी जो है वो की गई है। सीमेंट और सरिया जो है वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह के फजल से वो भी सस्ता हुआ है। डॉलर भी हमारे मुल्क में अल्लाह का करम यह है कि एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। मुल्क के अंदर जो है वो तमाम इशारे बेहतर हो रहे हैं। जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रैक पे है, पाकिस्तान जो है उसकी महंगाई में कमी होगी। पहले टैक्स फ्री IT जोन जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और ये तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर काम करने के लिए विजन की, बसीरत की और हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर जाली सोशल मीडिया टीमों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई जाली अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये वो चीज़ें हैं जो अब आवाम अपने मुंह से कह रही है कि उनको सस्ती चीज़ें मिलने शुरू हो गई हैं, सब्ज़ियाँ सस्ती हुई हैं और ये तमाम जो फ़वाइद हैं ये आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। इसके ऊपर आज पूरी काबीना ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। उसके साथ एक और जो चीज़ है जो आखिरी एजेंडा आइटम था वो ये है कि हमारे एक मेहमान हैं जी जो अडयाला जेल में तशरीफ़ फरमा हैं, जो काफ़ी लाखों रुपए के पड़ते हैं पाकिस्तान की स्टेट को, और उनका एक तरीका वारदात ये है कि उनकी जब भी पेशी होती है तब भी और जब भी उनसे कोई मुलाकात करने आता है तब भी उनके तरफ से ये एक हमारे सहाफ़ी हैं, अगर आप चाहेंगे मैं उनका नाम भी दे दूँगी। एक रईस साहब हैं GTV से, उन्होंने एक कंप्लेंट फ़ाइल की, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी होम डिपार्टमेंट को
कि ये मौसूफ़ जब भी जो है अदालत के अंदर जब उनकी पेशी होती है तो कुछ सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ जाते हैं, कुछ और लोग भी, पब्लिक के लोग भी होते हैं, उनकी फ़ैमिली भी होती है, उनकी पार्टी के लोग भी होते हैं। ये अलहदा प्रोपेगेंडा है कि मुझे मिलने कोई नहीं देता, ये अलहदा प्रोपेगेंडा है हमारे बीच में शीशा लगा दिया गया है, ये अलहदा प्रोपेगेंडा है कि मैं कैद तन्हाई में हूँ। और हर वक्त वहाँ पर मजमा आम जो है वो इकट्ठा करते हैं। मजमा आम इकट्ठा करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। वहाँ से बाहर ये आ रहा है कि हमेशा जब वो मौसूफ़ मिलते हैं पार्टी के लोगों से मिलें तब भी, और जब वो जो है वो उनकी कोई चीज़ बाहर आए, जैसे उनको आपको याद होगा कि उन्होंने आईएमएफ के सामने एक जो है पहले कॉलम उनको ख़त लिखा, उसके बाद अपनी पार्टी को भेज के आईएमएफ के दफ्तर के सामने एहतजाज कराया कि पाकिस्तान को जो है वो पैसे नहीं मिलने चाहिए। और ये उसके अलावा है जो पहले अपने दौरे हुकूमत से निकलने के बाद फ़ोनें कराई थी कि आईएमएफ को कहो कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। ये और ये उसके भी अलावा है कि जब एक टेलीग्राफ जो है डेली टेलीग्राफ, उसके अंदर एक बहुत जहरीला एक कॉलम छपता है और उस कॉलम के अंदर क्या होता है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जहर दे दिया जाएगा, मेरी बीवी को जहर दे दिया जाएगा, और एक कुछ जहनी तनाव और जहनी बीमारी का वो शिकार है जिसका तमाशा अब पूरी कौम भी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। इस कंप्लेंट के बाद जो है वो एक होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी जो है वो बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट के अंदर जो है वो जमा कराई गई, और उस कमेटी ने पैमरा से भी और बाकी तमाम जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे इमरान खान के अपने लोग जो बाहर आके कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये इमरान खान का बयान है। अब वो इमरान खान का बयान है कि वो कहते हैं कि 1971 जो है वो वाला पाकिस्तान को दोबारा देखना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता। वो कहते हैं कि मेरे साथ शेख मुजीब वाला जो है वो सलूक हो रहा है, या वो इदारों के जो है वो शख्सियात जो हैं उनके ख़िलाफ़, वो सियासी हों, वो अस्करी हों, वो जो मर्ज़ी हों, उनके ख़िलाफ़ जो है इवन अदालती भी हों, काजी फाजिल साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो शेर अफजल मरवत साहब आज तो खल साइड पे हैं, उस वक्त वो भी आके फरमा चुके थे कि उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। तो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसको शुरू जेल से किया जाता है, फिर एक प्रोपेगेंडे के तहत वो पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए वो छपता भी है, वो दिखाया भी जाता है, वो अगले दिन रिपोर्ट भी होता है, और सोशल मीडिया तो है ही है वहाँ पे नफ़रत बखेरने के लिए और जो है वो प्रोपेगेंडा करने के लिए। सो इसके ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो आज सबमिट की गई थी कैबिनेट के अंदर, और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके तहत जो 196 सीआरपीसी है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना हो तो कैबिनेट जो है उसकी मंजूरी जो है वो दी जाती है। इसके ऊपर एक कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल करने का फ़ैसला हुआ है, और वो कंप्लेंट जो है वो अब उसकी डिटेल्स जैसे ही कंप्लेंट फ़ाइल होंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। लेकिन ये वैसे भी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक लैंडमार्क केस वो जो किया हुआ है, इसके अंदर भी वो बता चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट को कहा जाता है। सो इसलिए आज ये इंक्वायरी जो की गई, ये होम डिपार्टमेंट ने जो है रावलपिंडी जो हमारा ऑफिस है उसको ये इंक्वायरी सौंपी थी, और इसके ऊपर उनकी कहना ये है कि 11 दफ़ा एक सेम पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है कि अंदर से एक या वो खुद शर्मंगेज़ी बखेरते हैं या वो बाहर किसी को कहलवा के भेजते हैं, और जितनी भी स्टेटमेंट्स निकालें खुदा न खास्ता पाकिस्तान तब है जब इमरान खान है। आई एम सॉरी, ये किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सुनना भी मुहाल है। और फिर एक फजूल किस्म के इल्ज़ाम है, मुझे जहर दे दिया जाएगा, ख़ुद आप जो है वो तले हुए खाने खा रहे हैं, मोहतरमा आपकी जो है इनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होता है या स्टमक का प्रॉब्लम होता है, इनको जहर दिया जा रहा है। फिर उनको ये भी पता लग जाता है कि कितने हार्पिक के कतरे डाले गए थे। मैंने तो ये भी पूछा था, ये भी बता देती लगते हाथों के हार्पिक नीले रंग का था कि या सब्ज़ रंग का था या लाल रंग का था। ये भी जिसने आपको बताया है उसने ये तो बताया होगा ना हार्पिक किस रंग के कतरे डाल रहे थे। सो इस मुल्क के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना, इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करना, इस मुल्क के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, ये टोटल एजेंडा है इस पार्टी का। और ये यक ज़बान होकर, और इनकी बाकी भी जो हाउस के अंदर जो तकरीरें की जाती हैं, अल्लाह की शान यह है कि वो भी इनकलाबी हुए हैं आजकल, जिनकी जद्दी पुश्ती जो है वो पूरी एक चेन है कि वो इस मुल्क के साथ क्या क्या कर चुके हैं, उनको भी आजकल इनकलाब आया हुआ है। तो जिनको नया नया इनकलाब आया हुआ है वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती
पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती के इदारे, पाकिस्तान, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम का भला जो है वो इसमें है कि पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाया जाए। इमरान खान ने बंदा पूछे कि पहले कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी थी इस मुल्क के अंदर कि अब वो हुकूमत में नहीं आया, तो वो खुदा न खास्ता बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। उनकी पूरी पार्टी इतने शौक से 1971 का जिक्र करते हैं जैसे 1971 में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ था, बहुत को बड़ा कारनामा सर अंजाम हुआ था 1971 में। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे भाई, उस पर आज भी तकलीफ होती है हर पाकिस्तानी को, और ये उसको बहुत खुशी से उसका इजहार करते हैं। और इनको शेख मुजीब बनने का बहुत शौक है। ये कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ इदारे साजिश कर रहे हैं, फिर वो नाम लेते हैं। अब तो ये नया तरीका वारदात ये है कि नाम लेते हैं, और नाम लेके कहते हैं कि मुझे फ़लाने 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 ने जो है वो ये मुझे मारने की कोशिश की, मेरे वो लंदन प्लान बना, लंदन प्लान में फ़लाना फ़लाना था। मेरा ख्याल है इनको अपना लंदन प्लान याद आता है, जिसके ज़िंदा जीते जागते गवाहान बता चुके हैं दुनिया को, वो चौधरी शुजात साहब हो या तारुल कादरी हो, कि लंदन प्लान कहाँ बना था, कौन से टेबल पे बैठ के बना था, कौन से लंदन के होटल में बना था। तो ये इसके ऊपर आज कैबिनेट ने जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल करने की मंजूरी दी है, और इस हवाले से जो भी मज़ीद इसके ऊपर चीज़ें होंगी वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सलामती है वो पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए सबसे ज़्यादा मानी रखती है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम में से कोई नहीं होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई अपने आप को ये समझना छोड़ दे कि वो पाकिस्तान का दूसरा नाम वो है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके रफ़्क़ाकार ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद, बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के जो मुसलमान हैं उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल किया था। और उसको जो है वो हर वक्त ये इत्तफ़ाक़ नहीं है कि एक ही पार्टी का नाम आता है जब इश्तियाल अंगेज़ी हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब जो लोगों के सिर फाड़ने हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करनी हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब मुल्कों के इदारों के ख़िलाफ़ बगावत कराने की कोशिश हो। क्या किसी की जान लेना सबसे बड़ा जुल्म नहीं होता? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने क्या कहा? पाकिस्तान खपे। इससे बड़ा जुल्म नहीं था जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ। मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो 3 दफ़ा जो है वो हुकूमतें जो है वो हटाई गई, क्या क्या नहीं हुआ, बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाल दिए गए, हाईजैकर बना दिए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन हमने कहा कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करना कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ना सोच सकती है, ना उसको सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दहशतगर्द विंग की शक्ल में जो है वो पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश कर रही है तो यकीनन उसको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो महकमा दाखिला की रिपोर्ट आई है जी, इमरान खान पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे या किसी जो होती है की जाए, क्या प्रोसीजर इख्तियार करेगी आप? जी, इसमें मैंने ख्याल से गुजारिश की है कि जो भी इसके ऊपर प्रोसीजर, आज तो कैबिनेट ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग्स को शुरू करने की मंजूरी दी है। अब ये महकमा दाखिला और ये तमाम लोग जो है वो बैठकर इसके ऊपर पटिशन जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कौन सी होगी, किन दफ़ात के तहत होगी, उसके अंदर क्या कहा जाएगा, ये इंशाल्लाह जैसे ही ये फॉर्मुलेट हो जाएगी तो आपको बता दूँगी। कैबिनेट के ज़हन में क्या थी? नहीं, हमारे जहन में कुछ नहीं है जी। हमारा नहीं, हमारे जहन में कुछ नहीं है। ना हम वो सियासी इंतकाम वाले लोग हैं, मैं वो AC उतार लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीट लूँगा, हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न सामने आ रहा है बार बार वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है, बार बार इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उकसाने की, बगावत कराने की एक नाकाम कोशिश के बाद फिर शायद दोबारा कोई और नई कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, तो ज़ाहिर है उसको फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी ना इतनी वेली नहीं है जी। हमारे पास आवाम के लिए करने के लिए बहुत सारा काम है। जैसे मैंने आपको बताया जो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, उसके साथ और बहुत सारा रिलीफ है जो चीफ मिनिस्टर्स के इनिशिएटिव्स हैं, जो 33 थे कुछ दिन पहले, अब वो 43 हो गए हैं। और ये 43 इनिशिएटिव्स जो हैं इनको हमें आम आदमी तक पहुंचाना है। सो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत जो है उसका टोटल फोकस आवाम के ऊपर है। ये ABCD ये जो हमारे लिए इररेलेवेंट लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन पर खर्च करने के लिए। लेकिन जो
चेयरमैन पीटीआई जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही है, आप मुलाकातों पर भी कोई कमी की जा रही है या पाबंदी लगाई जा रही है? जैसे मैंने कहा कि जी हमारा कोई प्लान नहीं है ना, हमने इसके बारे में कोई पहले से सोच लिया है। लेकिन एक बात तो ये है ना कि किसी को आप मना करें, वो सबसे पहले अदालत में जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे रात को इमरान खान साहब ख्वाब में नज़र आए थे, मुझे बुला रहे थे। तो अब उसका तो फिर भाई हम क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर ये अब जब ये एप्लीकेशन जो है ये दायर होगी, इसके ऊपर जो भी लायामल आएगा उसके अंदर मैंने जैसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके ऊपर क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव्स या क्या क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। ये बताएं कि आज चीज़ों की कमी, ये कीमतों में कमी जो आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे शहरों में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। आज वहाँ की इंतजामिया कुछ इस तरह पर तवज्जो दे रही है। ये सर लाहौर की हताक है, क्या पंजाब लाहौर ही है? जी देखिए ये बड़ा पुराना हो गया ये कार्ड जो है ना, इस कार्ड को मेरे ख्याल बदल लें। एक मिनट, मैं गुजारिश, आपने सवाल कर लिया, मुझे इजहार राय की आज़ादी मेरे पास भी होनी चाहिए जी। मेरी गुजारिश ये है कि ये मैं आपको बहावलपुर की एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, यहाँ पर डबल रोटी तक की कीमत जो है और बेकरी आइटम्स जो हैं उसकी कीमत में भी, तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि जी लाहौर है और बाकी नहीं हो रहा, ये मैं ये नहीं कह रही, स्वीपिंग स्टेटमेंट में नहीं दूंगी आपकी तरह कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पर भी छोटे बड़े शहरों में जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा क्लियर हुक्म है। और रोटी हर सूरत हाल में 100 ग्राम की 12 रुपए की मिलेगी। और ये जो बेकरी आइटम्स हैं इनको भी कम करना पड़ेगा। ये बता दें कि रहनुमाई बता दें कि हद तक इस बिल को पंजाब असम्बली ने पास किया और उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी उससे अलहदगी इख्तियार कर रही है। और जबकि नीलम जब्बार जो है वो असम्बली में मौजूद थी उस दिन, सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद अब खबरें ये आ रही हैं कि गवर्नर साहब शायद वापस कर देंगे। क्या ऐसी कोई बात है? देखिए पहले तो बात यह है कि कोई नई बात नहीं है, पहले तो हमें आदत है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल गवर्नर साहब जो हैं, मैंने कल सुना उनको, पहले तो गुजारिश है कि गवर्नर साहब पहले बिल पढ़ लें। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और वो पढ़े बगैर तबसरा फरमा रहे थे, तो वो बराए मेहरबानी उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि उनको वापस भेजना है, तो बिल पढ़ तो लेना पहले। और हम कोशिश करेंगे कि उनको पढ़ाने के लिए भी किसी को भेज दें, एजी साहब, या अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊँगी जी, मैं जाके उनको जो है वो पढ़ा दूँगी कि जी हमने इसमें क्या लिखा है। दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी जो है उसको वो साफ़ियों के बारे में बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं आज भी इस बात पर स्टैंड करती हूँ, किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को, किसी एक वर्किंग जर्नलिस्ट को जिसका डॉलर कमाना और किसी की तज़दीक करके डॉलर कमाना पेशा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसके ऊपर ना कोई जेल जा रहा है, ना किसी को कोई मना, और ये तमाम चीज़ें शुरू हो रही हैं आपके बोलने के बाद। तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करना भी सीख ले। लेकिन एक बात सिर्फ ये बतानी है, इत्तफाकन मुझे याद आ गई कि जिस दिन मैंने बिल पास किया है उस दिन मीरपुर माथेलो के अंदर जो है वो एक और सहाफ़ी मर्डर हुआ है। ज़रा थोड़ी सी डिटेल निकाल लें कि सिंध में कितने सहाफ़ी एक साल में मर्डर होते हैं, बस इतनी सी बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जनक में 300 यूनिट फ्री का वादा किया गया था अवाम से, क्या इस मंथ अवाम वेट करें आपके फ्री यूनिट? ये बेटे सब्जी नहीं है जो मैं आपको शॉपर में डाल के ला दूं। इसके ऊपर सोलर जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑलरेडी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और बहुत जल्द सीएम उसको अनाउंस करने लगी हैं। 100 यूनिट के जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उन सबको जो है वो सोलर मिलेगा और उनको यूनिट कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनको बिजली का बिल आएगा ही नहीं। बारी 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 क्या बड़े पंजाब में भी मुस्लिम लीग क्या तब्दीली की जा रही है? पार्टी की मर्जी है जी और जनरल काउंसिल की मर्जी है, जो जिसको जहाँ खड़ा करेंगे बोल जाएगा। थैंक यू।